संविधान की शपथ लेने का मतलब देश की जड़ों और परंपराओं को कोसने का लाइसेंस मिल जाना है। विदेशी धरती पर देश का अपमान करना और देश में अपनी ही सेना से सबूत मांगना है। क्या यही है नए लोकतंत्र की परिभाषा? राजनीति में जब वार तीखा हो तो पलटवार उससे कहीं ज्यादा धारदार होना चाहिए, और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए पूरी बीजेपी की जरूरत नहीं है, सीएम योगी ही काफी है। राहुल गांधी की जुबान पर सीएम योगी ने ऐसा ताला लगा दिया है कि वो 7 जन्मों तक नहीं भूलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे तो उनके तरकश में सिर्फ तीर नहीं थे, बल्कि वो सीधे निशाने पर थे। जो मुद्दा था उन पर उन्होंने ऐसी बातें कही कि वो सीधे शब्द रूपी बाण की तरह राहुल गांधी के सीने पर जा चुभे होंगे। राहुल गांधी का वो हालिया बयान जिसमें उन्होंने लड़कियों से मनुस्मृति के बंधन को तोड़ने की बात कही थी, लेकिन योगी ने इसी बयान को आधार बनाकर राहुल गांधी से उनके नेता प्रतिपक्ष होने की असली जवाबदेही मांग ली। उन्होंने 2 टूक राहुल से कह दिया कि राहुल जी, एक व्यक्ति के रूप में इस देश को आपसे कोई खास अपेक्षा नहीं है, लेकिन आपकी कुर्सी आपसे जवाब मांगती है। आखिर क्यों रायबरेली की धरती से सीएम योगी ने कांग्रेस को अर्बन नक्सल, राम मंदिर और आपातकाल तक पर घेरा? चलिए आपको बताते हैं। कुछ ही दिनों पहले महाराष्ट्र में छात्राओं के बीच राहुल गांधी ने मनुस्मृति को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने उस प्राचीन प्रावधान को शर्मनाक करार दिया और कहा कि महिलाएं पिता, पति या बेटों की संपत्ति नहीं है, उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान है। राहुल का ये वार वामपंथी और लिबरल नैरेटिव का वो पूरा कार्ड था जो वो अपनी नई राजनीति में सेट करना चाहते हैं। लेकिन इसका जवाब देने के लिए योगी आदित्यनाथ ने वो मैदान चुना जो गांधी परिवार का अभेद किला है। सुनिए सीएम योगी ने कैसे राहुल गांधी को लताड़ दिया। पिछले दिनों इस रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी जी के एक बयान को पढ़ रहा था। उनका बयान कि महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाए। राहुल जी एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को लांछित और अपमानित करते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। भारत की सेना जब सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ती है तो आप भारत की सेना के जवानों से प्रमाण मांगते हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में देशद्रोही तत्वों को आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आपकी पार्टी प्रश्न खड़ा करती है, और लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा क्या है? ये तो इस देश ने 1975 में आपातकाल की काली साया को देखा है। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए। आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। योगी का हमला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने सीधे राहुल गांधी की मानसिकता को अर्बन नक्सल के खतरनाक प्रभाव से जोड़ दिया।
मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि क्या दुनिया में कोई ऐसी बेटी है जिसका कोई पिता ना हो, कोई ऐसी बहन है जिसका कोई भाई ना हो? क्या कोई मां अपने बेटे के बिना अपने अस्तित्व की कल्पना कर सकती है? अब देखना यह होगा कि रायबरेली से चले इस सीधे और सटीक तीर का जवाब कांग्रेस किस ढाल से देती है। क्या भारतीय संस्कृति की इस बहस में कांग्रेस कोई नया नैरेटिव गढ़ पाएगी या ये मुद्दा अगले चुनावों तक यूं ही धधकता रहेगा? आपको क्या लगता है, क्या वाकई भारत की विरासत को राजनीतिक टूल बनाया जा रहा है? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।